हनुमान चालीसा मूल पाठ तथा सरल हिंदी अर्थ भावार्थ सहित प्रस्तुत है। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की। श्री हनुमान चालीसा। दुहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। वर्धे। गुरु के चरणकमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर मैं श्री रामचंद्र जी के पवित्र और कल्याणकारी यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले हैं। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। वर्धे। हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे वानर राज, आपका यश तीनों लोकों में प्रख्यात है। चौपाई 2। रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। वर्धे। आप श्री राम के दूत और अतुलनीय बल के धाम हैं। आप अंजना के पुत्र और पवनदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। चौपाई 3। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। वर्धे। आप महावीर अत्यंत पराक्रमी और वज्रदेही हैं। आप बुरी बुद्धि का नाश करते और अच्छी बुद्धि के साथी हैं। चौपाई 4। कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केशा। वर्धे। आपका शरीर स्वर्ण के समान दमकता है। कानों में कुंडल और घूंघराले बाल आपको शोभा देते हैं। चौपाई 5। हाथ वज्र ओ ध्वजा बिराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। वर्धे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा शोभा पा रही है। आपके कंधे पर जनेऊ सुशोभित है। चौपाई 6। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजग बंदन। वर्धे। आप शिवजी के अंश तथा केसरी के पुत्र हैं। आपका तेज और प्रताप संसार भर में पूजनीय है। चौपाई 7। विद्यावान गुणी अति चातुर। रामकाज करीबे को आतुर। वर्धे। आप अत्यंत विद्वान गुणवान और चतुर हैं। आप हमेशा श्री राम के कार्यों को करने को तत्पर रहते हैं। चौपाई 8। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। वर्धे। आप प्रभु श्री राम के चरित्रों को सुनने में आनंद लेते हैं। राम लक्ष्मण और सीता आपके हृदय में निवास करते हैं। चौपाई 9। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा। बिकट रूप धरी लंक जरावा। वर्धे। आपने सूक्ष्म रूप धारण कर माता सीता को दर्शन दिए और भयानक रूप लेकर लंका को जलाया। चौपाई 10। भीम रूप धरी असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे। वर्धे। भयावह रूप धारण कर आपने राक्षसों का संहार किया और श्रीराम के कार्यों को पूर्ण किया। चौपाई 11। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हर्षि और लाए। वर्धे। आपने संजीवनी लाकर लक्ष्मण का जीवन बचाया। श्रीराम ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। चौपाई 12। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रे भरथि सम भाई। वर्धे। राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। चौपाई 13। सहस बदन तुमरो जस गावे। अस कही श्रीप्ति कंठ लगावे। वर्धे। हजार मुख वाले शेषनाग भी आपका यश गाते हैं। ऐसा कहकर श्रीराम ने आपको गले लगाया। चौपाई 14। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित ही सा। वर्धे। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा नारद सरस्वती और शेषनाग आदि सभी आपका गुणगान करते हैं। चौपाई 15। जम कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि कोविद कही सके कहाते। वर्धे। यमराज कुबेर दिशाओं के देवता और बड़े बड़े कवि भी आपकी महिमा नहीं बता सकते। चौपाई 16। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा।
राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थ आपने सुग्रीव की सहायता की और उसे श्रीराम से मिलाकर राजपद दिलाया। चौपाई 17 तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ विभीषण ने आपकी सलाह मानी और समस्त संसार जानता है कि वह लंका के राजा बने। चौपाई 18 जुग सहस्र जोजन पर भानु। लील्योताहि मधुर फल जानो। अर्थ एक बार आपने सूर्य को जो 1000 योजन दूर था मीठा फल समझकर निगल लिया। चौपाई 19 प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जल्द ही लांघी गए अचरज नाही। अर्थ राम जी की अंगूठी मून में रखकर आपने समुद्र लांघा, यह आश्चर्य नहीं है। चौपाई 20 दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थ दुनिया के जितने कठिन काम हैं वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। चौपाई 21 राम द्वारे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ आप राम के द्वार के रक्षक हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं पा सकता। चौपाई 22 सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ जो आपकी शरण में आते हैं उन्हें सब सुख मिलते हैं, आप रक्षक हैं तो किसी को किसी बात का भय क्यों। चौपाई 23 आपन तेज सम्हारो आपे। तीनों लोग हाँकते कांपे। अर्थ आप अपने तेज को स्वयं संभाल कर रखते हैं, आपका नाम लेते ही तीनों लोग कांपते हैं। चौपाई 24 भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ आपका नाम सुनते ही भूत पिशाच पास भी नहीं आते। चौपाई 25 ना से रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ हे वीर हनुमान, आपका स्मरण करते ही रोग और सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। चौपाई 26 संकट ते हनुमान छुड़गावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थ जो मन वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है वे उसे संकटों से मुक्त करते हैं। चौपाई 27 सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थ तपस्वी राजा राम सबके ऊपर है, उनके सभी कार्य आपने पूरे किए हैं। चौपाई 28 और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ जो भी भक्त अपनी मनोकामना आपके सामने रखता है वह अनंत फल प्राप्त करता है। चौपाई 29 चारों जुग प्रताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ चारों युगों में आपका प्रभाव फैला हुआ है और आपकी कीर्ति से संसार उज्जवल है। चौपाई 30 साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ आप साधु संतों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं, आप राम के अत्यंत प्रिय हैं। चौपाई 31 अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। अस्वर दीन ही जानकी माता। अर्थ जनक नंदिनी सीता ने प्रसन्न होकर आपको 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान की हैं। चौपाई 32 राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ आपके पास राम भक्ति का अमृत है, आप सदैव श्री राम के दास रूप में रहते हैं। चौपाई 33 तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ आपका भजन करने वाले को श्री राम की प्राप्ति होती है और जन जन के दुख दूर हो जाते हैं। चौपाई 34 अंतकाल रघुवरपुर जाई। जहां जन्म हरिभक्त कहाई। अर्थ जीवन के अंत में ऐसे भक्त को
श्रीराम के धाम की प्राप्ति होती है और वह अगले जन्म में भी हरिभक्त कहलाता है। चौपाई 35। और देवता चित न धरी, हनुमत से सर्व सुख करी। अर्थ: अन्य देवताओं के प्रति मन को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी की सेवा भक्ति ही सभी सुख प्रदान करती है। चौपाई 36। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थ: हे बलवीर हनुमान, जो आपको स्मरण करता है उसके संकट और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। चौपाई 37। जय 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 हनुमान गोसाईं, कृपा कर हो गुरुदेव की नाइन। अर्थ: हे हनुमान जी, आपकी जय हो, कृपा कर गुरु के समान हमारी रक्षा करे। चौपाई 38। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। अर्थ: जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त होकर महान सुख प्राप्त करता है। चौपाई 39। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थ: जो कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है और स्वयं महादेव इसका प्रमाण देते हैं। दोहा समापन। पवनत ने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुर भूप। अर्थ: हे पवन पुत्र, आप संकटों को हरने वाले और मंगल मूर्ति हैं, कृपा करके राम, लक्ष्मण और सीता सहित हमारे हृदय में विराजमान रहें।